19 की क्लास में उत्पादन संभावना वक्र किया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आज नए टॉपिक पे चलेंगे जो कि उपयोगिता विश्लेषण के नाम से है। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालिए, उपयोगिता विश्लेषण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उपयोगिता की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के अध्ययन का विशेष महत्व माना गया है। उपयोगिता उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है। अभी आप देखते हो, सामान्य भाषा में अगर अपन बात करते हैं, उपभोक्ता या जो क्रेता होता है वो उसी वस्तु को खरीदता है जिसमें को खरीदने से उसकी आवश्यकता की संतुष्टि उसे मिलती है। उसे ही वो खरीदकर उसका उपभोग करके, उसका यूज करके अपनी संतुष्टि को पूरा करने की कोशिश करता है। तो उपयोगिता जो है वो उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर करती है, जिसके अनुसार उपभोक्ता अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करके अधिकतम संतोष प्राप्त करने का प्रयास उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है। इस टॉपिक में कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इसके अलावा समसीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। कुल उपयोगिता को टीयू बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता को एमयू बोलेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, समसीमांत उपयोगिता नियम, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और एक है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ टीयू का मतलब कुल उपयोगिता से है। मैं अभी आपको इसलिए टीयू बता रही हूँ क्योंकि जब मैं लेसन पढ़ाऊंगी या आगे भी जब अपन चलेंगे तो मैं कुल उपयोगिता को टीयू से ही डिनोट करूंगी। और आपको पता होना चाहिए कि जब मैं टीयू बोल रही हूँ इसका मतलब कुल उपयोगिता है, एमयू बोल रही हूँ इसका मतलब सीमांत उपयोगिता है। अपने को इसी नाम से समझना है। अर्थशास्त्र में इसको शॉर्ट में यही बोला जाता है। बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता किसे कहते हैं या उपयोगिता का क्या अर्थ है? कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपयोगिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर उपयोगिता का अर्थ हेडिंग डालिए कि उपयोगिता किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा, कोई भी वस्तु हो या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। कोई भी वस्तु है या कोई सेवा है जो किसी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, संतुष्ट करती है, उसे उपयोगिता कहकर पुकारा जाता है। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो लाभदायकता से बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि शराबी है, उसको शराब पीने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। जब उसे शराब दिया जाए, शराब मिलेगी या उसे शराब प्राप्त होगी, वो उसे पिएगा, उसके बाद उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। तो शराबी के लिए शराब उसकी
उपयोगिता वस्तु है। हालांकि शराब जो है वो हानिकारक वस्तुओं में आती है, इससे शरीर को नुकसान होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन शराबी को शराब से ही संतुष्टि मिलेगी, तो उसके लिए शराब ही उपयोगी वस्तु है। कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता का लाभप्रदता से संबंध नहीं किया जा सकता है, चाहे वस्तु नुकसान पहुंचा रही हो शरीर को, मनुष्य को, लेकिन अगर वो उस वस्तु की उपभोग करने से, उस वस्तु का यूज करने से अगर उसे संतुष्टि प्राप्त होती है तो वो उसके लिए उपयोगी मानी जाएगी। जैसे दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन शराबी व्यक्ति को शराब की जगह अगर दूध दिया जाए तो उसे दूध से उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी संतुष्टि उसे शराब से मिल रही होती है। इस प्रकार उपयोगिता का संबंध लाभ हानि से न होकर केवल आवश्यकता की संतुष्टि मात्र से होता है कि उसको यूज करने से उपभोक्ता को संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसलिए उपयोगिता को लाभप्रदता से नहीं माना जा सकता। इस प्रकार कहने का मतलब यह है कि कहने का आशय ये आता है कि एक उपभोक्ता के लिए वस्तु की उपयोगिता का बड़ा महत्व है। वो जिस वस्तु को यूज कर रहा है उससे उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए, तभी वो वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करके अधिकतम संतोष करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होती है। मनोवैज्ञानिक तथ्य यानी मन की धारणा के अकॉर्डिंग, इसलिए इसका माप करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में इसे मापनीय भी स्वीकार कर लिया कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। एक वस्तु के लिए हम जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर हो जाते हैं वह हमारे लिए उसकी उपयोगिता का माप होती है। जैसे आपको पर्स की आवश्यकता है और आप बाजार में पर्स देखने जाते हो, विभिन्न प्रकार के पर्स देखते हो, जो पर्स आपको पसंद आता है उस पर्स की कीमत कितने रुपए है? 500 रुपए है। उस पर्स की कीमत 500 रुपए है और आपको वो पर्स पसंद आ गया, पर्स आप ले लोगे और उसके बदले में दुकानदार को 500 रुपए दे दोगे, तो उस पर्स की उपयोगिता कितने में मापी गई है? 500 रुपए में मापी गई है। इस प्रकार अर्थशास्त्र कहते हैं कि उपयोगिता एक मापनीय है, उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसलिए उपयोगिता को मापनीय मानते हुए इसको दो चीजों के अंतर्गत बताया जाता है। एक तो गणनावाचक विश्लेषण और एक होता है क्रमवाचक विश्लेषण। उपयोगिता में भी दो चीजों को माना गया है कि उपयोगिता क्रमवाचक यानी उसे क्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और एक होती है गणनावाचक जिसकी गणना की जा सकती है, जिसको मुद्रा में मापा जाता है। इस प्रकार उपयोगिता को क्रमवाचक और गणनावाचक दो मापों में अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गणनावाचक में जिसके अंतर्गत उपयोगिता को मापनीय बताया है, उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितनी मुद्रा देने के लिए तत्पर हो जाता है उस वस्तु की उसके लिए उतनी उपयोगिता मुद्रा के रूप में मापी गई है। यह आपका गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाएगा। क्रमवाचक में क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे कि आप बाजार में गए और आपको कपड़ों की खरीदारी करनी है, सूट
अपने को कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। अब ये 3 सूट आप घर लेके आए हो और आपने अपने जो है घर वालों को बताया है, इसमें तीनों में से मान लो ये वाला सूट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, इसके बाद ये वाला किया जाता है और इसके बाद ये वाला किया जाता है 3rd नंबर का। तो अब आप देखो 3 सूट लेके आए हो, तीनों में 2nd नंबर का सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, 3rd नंबर का उससे कम और 1st नंबर का जो होगा वो सबसे कम पसंद होगा। तो यहाँ पर क्रम रूप में आ गया 1 2 3 के रूप में। इसको एक एग्जाम्पल एक और के द्वारा बता सकते हैं। x वस्तु है उससे 5 इकाई प्राप्त हो रही है उपयोगिता, y वस्तु है उससे 6 उपयोगिता प्राप्त हो रही है और एक और दूसरी वस्तु है उससे 4 उपयोगिता प्राप्त हो रही है और जो y वस्तु है उससे 5 उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो दूसरे वाले संयोग की अपेक्षा पहले वाले संयोग से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है। देखो आप 6 और 5 11xy आएगा यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 9xy, उपयोगिता इससे ज्यादा मिल रही है। तो जिससे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी वो 1st नंबर पर होगा और जिससे कम उपयोगिता मिलेगी वो 2nd नंबर पर होगा। इस प्रकार तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को कैसा बताया गया है, क्रमवाचक, जिसे हम क्रम के रूप में प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार उपयोगिता को 2 रूपों में मापनीय बताया है, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में मैंने आपको बता दिया कि उपभोक्ता किसी वस्तु को उपभोग करने से या उपभोग करने के लिए जितनी मुद्रा देने को तत्पर हो जाता है वह उसकी उपयोगिता उसके अकॉर्डिंग मापनीय होती है। अतः उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को गणनावाचक और तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में बताया जाता है। इस प्रकार उपयोगिता के 2 रूप होते हैं। अब यहाँ पर उपयोगिता के 2 रूप जो कि क्रमवाचक और गणनावाचक, जो कि क्रमवाचक का एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने। ये x और y वाली जिसके अंतर्गत जिस वस्तु के संदर्भ में x की इकाई और y की इकाई ज्यादा होगी और दूसरे में x और y की दोनों की कम होगी, तो पहले वाले की उपयोगिता या पहले वाले से या पहले वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी और जो सेकंड वाला है जिसे कम उपयोगिता मिल रही है इसको सेकंड क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में आगे देखते हैं। इसके पहले आप सबसे पहले उपयोगिता की परिभाषा लिख लो। उपयोगिता की परिभाषा के अंतर्गत हमको लिखना है किसी भी वस्तु या सेवा, क्योंकि उपभोक्ता या तो वस्तुओं का उपभोग वस्तु रूप में करता है या उसे सेवा रूप में यूज करके उसे उपयोगिता प्राप्त होती है। सेवा जैसे कि मान लो मेरे को बहुत समय हो गया मैंने सिनेमा हॉल में जाके मूवी नहीं देखी, मैं सिनेमा हॉल में जाके टिकट लूंगी, मूवी देखूंगी। उस मूवी को देखने के बाद अब मूवी चाहे कैसी भी हो लेकिन मेरे को मूवी देखने की इच्छा थी। मूवी देखने के बाद जब उसे बहुत अच्छी मूवी लगेगी तो उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक ठीक लगेगी तो ठीक हो जाएगी और कम अच्छी लगेगी। लेकिन मेन मकसद क्या था, बहुत दिन हो गए जाके पिक्चर देखने का, तो जाके जब मैंने पिक्चर देखी उससे जो मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो टीचर्स की सेवाएं, डॉक्टर्स की सेवाएं, बैंकिंग क्षेत्र की सेवाएं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोई भी उपभोक्ता जो वस्तु और सेवा के रूप में वस्तुओं का उपभोग करता है उसे जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वस्तु और सेवा में विशिष्ट संतुष्टि प्राप्त करने की एक शक्ति होती है, उस शक्ति को ही हम उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा किसी
या सेवा रूप में वस्तुओं का उपभोग करता है। तो किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। जब आपके उपयोगिता की परिभाषा है तो आपको यही परिभाषा देनी है। किसी भी वस्तु या सेवा द्वारा एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहकर पुकारते हैं। और आप इसके बाद एग्जाम्पल देके बता दोगे कि शराब वाला या दूध वाला, दोनों एग्जाम्पल देके आप ये बता सकते हो कि उपयोगिता का संबंध किसी वस्तु की लाभदायकता से नहीं होता है, उसका संबंध तो उपभोक्ता की संतुष्टि करने की शक्ति के द्वारा ही पूरा किया जाता है। अब बात करेंगे कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता की। इसके बाद उपयोगिता की परिभाषा देने के बाद, इसका उदाहरण देने के बाद आपको ये बता देना है कुछ अर्थशास्त्र में उपयोगिता को मापनीय बताया है, जिसके अंतर्गत गणनावाचक और क्रमवाचक रूप में प्रस्तुत किया है। उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को गणनावाचक माना गया है और तटस्थ वक्र विश्लेषण, जो कि जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें उपयोगिता को क्रमवाचक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतना ही बताना है। नेक्स्ट हेडिंग कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में करेंगे कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं और सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता, शॉर्ट में TU है MU। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता, इसकी भी परिभाषा पूछ ली जाती है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, या कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध बताइए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को चित्र, सारणी की और उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुल उपयोगिता का सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्टिंग में TU के बारे में पढ़ेंगे कि TU किसे कहते हैं। समझ आना आपको? TU कुल उपयोगिता को बोलते हैं। किसी दिए हुए समय में, समय कैसा है? दिया हुआ है। तो किसी दिए हुए समय में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो कुल संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे कुल उपयोगिता कहकर पुकारा जाता है। इस प्रकार कुल उपयोगिता में समय दिया हुआ है, उस दिए हुए समय में उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो संतुष्टि प्राप्त करता है, उसे कुल उपयोगिता कहकर पुकारा जाता है। परिभाषा लिख लीजिए इसमें, किसी दिए हुए समय में एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, क्योंकि जब उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करता है तो उसे संतुष्टि भी तो प्राप्त होती है। तो किसी दिए हुए समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों के, एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु के
विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि कुल संतुष्टि कहलाती है। ऐसे प्राप्त संतुष्टि कुल संतुष्टि कहलाती है। ये आपकी कहलाती है। कोष्टक में कर देना TU। इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगी। ये आपकी कुल संतुष्टि या TU की परिभाषा है। जैसे कि कोई व्यक्ति भूखा है, खाना खाने बैठता है, तो जब वो खाना खाने बैठेगा तो पहली रोटी जैसे ही खाएगा उसे 12 के बराबर उपयोगिता मिलेगी, ऐसा समझो। जैसे दूसरी रोटी खाएगा उस दूसरी रोटी से 20 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तीसरी रोटी खाएगा उससे 26 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। जैसे जैसे वो रोटी खाएगा उसका पेट भरने लग जाएगा। चौथी रोटी खाएगा उससे 30 के बराबर उपयोगिता मिलेगी। इसके बाद पांचवी रोटी खाता है तो उसे 30 के बराबर ही उपयोगिता मिलेगी। कहने का मतलब पांचवी रोटी के बाद उसका पेट बढ़ जाता है। तो इन विभिन्न इकाइयों से समय कैसा है, दिया हुआ है। जब उस व्यक्ति को भूख लग रही है तो पहली रोटी खाएगा, फिर दूसरी खाएगा, फिर तीसरी खाएगा, फिर चौथी खाएगा, फिर पांचवी खाएगा। इनसे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ये सब उपयोगिता का जो टोटल मतलब जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ये आपकी कुल संतुष्टि कहलाती है। अब इसमें देखो, पहली रोटी खाई उससे 12 मिली, इसको इससे माइनस करेंगे दूसरी से तो 8, इसको इससे माइनस करेंगे तो 6, इसको इससे करेंगे तो 4 और इसको इससे करेंगे तो 0। मतलब पहली रोटी से उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, फिर दूसरी से कम, तीसरी से कम, चौथी से और कम, पांचवी से 0 मिल जाएगी। कहने का मतलब ये जो उपयोगिता कुल उपयोगिता है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है। मतलब कुल उपयोगिता आपको बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जो बढ़ रही है वो किस दर से बढ़ रही है, घटती हुई दर से। किस दर से, घटती हुई दर से। देखो 12, 8, 6, 4, 0 आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार जो कुल उपयोगिता वस्तु की इकाई का उपभोग करने से, वस्तु का यूज करने से कुल उपयोगिता बढ़ेगी, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। ये आपकी कुल उपयोगिता कहलाती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसे ही बताया है। वैसे एग्जाम्पल जो है बताऊंगी जिसका सारणी और डायग्राम के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको यही बताया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, तो पानी की 1 गिलास पिएगा, 1 गिलास पिएगा तो उसे 12 के बराबर संतुष्टि मिली, उसकी कुछ प्यास बुझ गई। दूसरी गिलास पिएगा, उसकी 20 के बराबर संतुष्टि मिली, यानी 8 संतुष्टि मिली। तीसरी गिलास पिएगा, हो सकता है उसको 20 के बराबर मिले, क्योंकि और ज्यादा पानी नहीं पिया जा सकता है। रोटी जो है वो धीरे धीरे संतुष्टि को पूरा करती है, लेकिन ये जो लिक्विड चीजें होती है वो जल्दी ही संतुष्टि को प्रदान कर देती है। इस प्रकार जैसे जैसे तो एक समय इसमें क्या होगा, दिया हुआ होगा, समय को दिया हुआ माना गया है। उस जैसे ही व्यक्ति शाम को रोटी खाने बैठेगा उससे उपयोगिता वापस उसे दूसरी प्राप्त होगी, वो वापस दूसरी प्राप्त होगी, तो समय इसमें दिया हुआ होगा। उस समय को तय करके माना हुआ है कि एक दिए हुए समय में एक उपभोक्ता वस्तु की जब विभिन्न इकाइयों के उपभोग से जो उसे संतुष्टि प्राप्त होती है वो कुल संतुष्टि कहलाती है। ये आपका TU है। इसमें स्टार्टिंग में जो वृद्धि होती है वो घटती हुई दर से होती है। इसके बाद TU अधिकतम हो जाती है, और उस वस्तु के बाद में अगर उपभोग का क्रम जारी रहे तो उपयोगिता घटती हुई प्राप्त होती है। इसी प्रकार जहां पर TU अधिकतम होगी वो उसका अधिकतम बिंदु कहलाएगा। जब मैं आपको सारणी बनाऊंगी तब बता दूंगी। इसके बाद सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, जिसको MU बोला जाएगा। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता बता दिया आपको, सीमांत उपयोगिता। इसके अंतर्गत ही वही किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा
के द्वारा वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, अतिरिक्त का मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, टीयू में जो समझना आप लोग, मैंने बता दिया आपको, बार बार नहीं बताऊंगी, पूर्ण उपयोगिता को टीयू बोलते हैं। टीयू में जो परिवर्तन होता है उसे एमयू यानी कि सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता किसी दिए हुए समय में उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से, वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से, यहाँ अंतिम बता दो इकाई, ठीक है, इकाई का उपभोग बढ़ाने से या करने से टीयू में जो परिवर्तन आता है या टीयू में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, एमयू कहा जाता है। इस प्रकार ये परिभाषा लिख लीजिए। उदाहरण के द्वारा बता देना आपको, जैसे n इकाई है, n इकाई से 50 उपयोगिता मिली है, n+1 इकाई, एक और इकाई का उपभोग बढ़ाया तो उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई, 55 हो गई। तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो 55 में से 50 माइनस कर देंगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता निकल कर आ जाएगी और वो होगी एमयू। भाई n इकाई है, उससे उपयोगिता 50 के बराबर प्राप्त हुई है, n+1 एक और इकाई को बढ़ाया, जब मैं आपने कहा वस्तु की एक इकाई का उपभोग करने से n+1 से 50 से कितनी हो गई, 55 हो गई। तो 50 से 55 टीयू में परिवर्तन आया है। टीयू में जो परिवर्तन होता है या टीयू में जो परिवर्तन आता है, बात एक ही है, उससे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। 50 में से जब अपन 55 में से जब अपन 50 माइनस करेंगे तो आपकी एमवी निकल के आ जाएगी, यानी n+1 माइनस एनवी इकाई, n+1 में आ जाएगा 55, n में आ जाएगा 50 और सीमांत उपयोगिता निकल कर आ जाएगी 5 इकाई। यह आपका सीमांत उपयोगिता होता है। इसका सारणी के द्वारा और चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसको किस प्रकार से बनाना है, प्रस्तुत करना है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में।